नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ गुरुग्राम। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पहुंची खरखड़ी। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आज खरखड़ी पहुंची मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पटौदी विधायक श्री सत्य प्रकाश जरावता वहां पहुंचे। झुंझारू व कर्मठ नेता का सरपंच व ग्रामवासियों द्वारा फूल माला व पगड़ी बांधकर उनका भव्य स्वागत किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने आज ब्लॉक फरूख नगर ब्लॉक के सभी गांव कवर किए हैं। इस मौके पर एसडीएम रविंद्र यादव, साथ ही चेयरमैन जगबीर और इस मौके पर श्रीमती ऋतु यादव पार्षद, श्री महेश सिंह गांधी, श्री महेश यादव जिला संयोजक, श्रीमती अन्नू शोकनत सीईओ जिला परिषद, साथ ही बीडीपीओ नरेश कुमार और साथ ही ग्राम सचिव अमित कुमार, मोहन, परवीन सभी मौजूद रहे। आइए देखिए ये खास खबर। मैडम फिर आप साथ में सीओ आगू में उनका भी हार्दिक स्वागत है। सरपंच साहब ये हमारी प्लेस की खेला गया तो ये इसको उधर अपने हमारे बीच में बीडीपीओ नरेश कुमार, उनका भी हार्दिक स्वागत है। महेश सिंह गांधी, संयोजक पटौदी विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारे बीच में है। ज्योत्ना सुप्राकर आईसीडीएस हमारे बीच में है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हाँ जी सरकार की तरफ से 5 हमारे बीच में पीएचडी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट संजय कुमार पहुंच गए, उनका भी हार्दिक स्वागत है। फील्ड का कहाँ है? अच्छा आप किरण का कहाँ है? वो लोग किरण वाले क्या है? इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। कितने रहेगा आधार सर 15 बन गए, कितने और बनाना है? 10 हो गए। हो जाएंगे। सड़कों पर मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे खून में तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे से सीख रही थी खून में लथपथ काया। सबने तस्वीरें खींची लेकिन मदद करने कोई ना आया। जब होश में आई समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। यह नई उम्र के लड़के हैं, तुम लड़की हो, तुम भूल जाओ। दुनिया वाले तुम पर ही पर्सन लगाएंगे। क्यों निकली थी रात में, क्या कपड़े पहने थे, यही पर्सन तुम्ही पर उठाएंगे। सभी यही पर्सन तुम्ही पर उठाएंगे।
भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आई थी? क्या तुम्हें लज्जा नहीं आई थी? कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन हाथों को जो मेरी तरफ बढ़ रहे थे? कैसे भूलूं मैं उन चीखों को जो सब कहते हैं भूल जाओ भूल जाओ। याद रखो आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पर बेसुदा आपकी बहन बेटी भी हो सकती है। का धन्यवाद करता हूं कि पटौदी विधानसभा के दोनों ब्लॉक में आज पूर्णतः यात्रा कंप्लीट हो गई है और पूरे स्टाफ का और आपका विशेष तौर पे बहुत ही धैर्य के साथ और मेहनत के साथ आप लोगों ने वास्तव में जो सुविधा देनी चाहिए घर घर जाकर उसको चरितार्थ किया है। मैं अपने जिला पार्षद का भी विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं कि हर कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे और आपकी हिस्सेदारी रही जो मातृशक्ति को आगे बढ़ाने और प्रेरित करने के काम। मैं ग्राम पंचायत का और सभी गांववासियों का, अधिकारियों का भी और मेरा भी जो सम्मान किया और बढ़िया व्यवस्था की, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और ये यात्रा पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। 15 नवंबर को शुरुआत हुई थी, हरियाणा में 30 नवंबर को। इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है, विकसित भारत 2047 यात्रा कि जब देश की आजादी को 100 साल हो, उस समय हमारा देश एक विकसित राष्ट्र हो, अमेरिका, जापान, रूस की तरह। और इस यात्रा को चार चांद लगाने का काम हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने किया कि परिवार पहचान पत्र और पोर्टल के माध्यम से एक व्यवस्था बनाई कि घर बैठे पेंशन बने, घर बैठे चिरायु आयुष्मान कार्ड बने, घर बैठे ही राशन कार्ड बने, तमाम सुविधाओं का फायदा घर बैठे हो। गरीब आदमी कोई बीमार होता है तो उसका चिरायु कार्ड जाकर अस्पताल में खड़ा हो जाता है, एक सहारा होता है उसके माध्यम से अपने परिवार को। और मैं आप सबको भी अनुरोध करूंगा कि ये नहीं कि ये यात्रा खत्म हुई, यात्रा की शुरुआत हुई है, कि किसी भी व्यक्ति को आपके पड़ोस में आप सुनिश्चित करें कि यदि कोई गरीब है वास्तव में तो उसका चिरायु कार्ड आयुष्मान कार्ड बनाए। कभी भगवान ना करे हाई बीमारी आ जाए तो उसको 5 लाख तक का इलाज किसी भी अस्पताल में जाके हम करा सकते हैं। कोई 60 साल से ज्यादा हो गया तो उसको याद में दिला दे कि आपके खाते को चेक कर लीजिए, आप 61 के हो गए हैं, हो सकता है आपकी पेंशन बढ़ गई है। अब आपको फॉर्म भर के और कहीं जमा कराने की जाने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसी व्यवस्था कायम की है। बीच का जो बिचौले का काम था या दलाली का काम था वो माननीय मनोहर लाल जी ने कंप्लीटली बंद कर दिया कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान
सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, भारत माता की। भारत संकल्प यात्रा के फरूखनगर ब्लॉक के सारे गांव कवर हो चुके हैं, इसके ऊपर आप क्या कहोगे? देखिए, फरूखनगर और पटौदी दोनों ब्लॉक के काम आज कंप्लीट हो गए हैं और विशेष तौर पर मैं यहाँ के हमारे सरपंचों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बड़े चाव और उत्साह के साथ इस विकसित भारत यात्रा में फ़ायदा पहुँचाने के लिए, हर व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था भी की और अच्छे लोगों की पार्टिसिपेशन भी ग्राम पंचायत के मार्फत और आंगनवाड़ी के मार्फत पहुँचाने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी जो विशेष बात रही कि हर जगह सरपंच और पूरी पंचायत सब खुद उपस्थित रहकर और लोगों को आमंत्रित किया। ये बड़ी एक उत्साह के साथ जो स्वागत किया, तो वास्तव में इससे नई ऊर्जा हमारे इस क्षेत्र को मिली। आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र की ज्यादा समस्याएं देखी गई, तो इसके ऊपर भी क्या दोबारा कैंप लगाए जाएंगे? इसमें भी मुझे लगता है कि अभी समस्याएं और भी है और इनको और भी हम CSC सेंटर से और थोड़ा इजी प्रोसेस करना हम चाहिए। हम आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी विधायक दल की बात होगी तो बैठक होगी, तो उस समय परिवार पहचान पत्र में कुछ त्रुटियां हैं उनको भी और दुरुस्त कराने के लिए हम बात करेंगे। नाम परिचय देते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा आज आपके गांव में हुई है, इसके ऊपर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहोगे? अच्छा जी, जो माननीय मोदी जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने जो भारत संकल्प यात्रा चलाई है जी, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा ग्रामवासी बहुत खुश है। इससे हर डिपार्टमेंट से परिचय हुआ हमारा है जी, और हमारी समस्या सुनी गांव की। इसे मैं जो घर बैठे गांव में जो अधिकारियों ने हमारी ये बात सुनी, मैं इससे बहुत खुश हूँ। पहले लोगों को सरकार के पास जाना पड़ता था, अब सरकार आपके द्वार पे आई है, इससे लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, कितने लोग इससे खुश हुए हैं? इससे आसपास गाँव में भी और हमारे गांव में भी इससे सभी पसंद है। जहाँ जहाँ संकल्प यात्रा निकली है सभी खुश हैं जी।